अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो अपने दोस्तों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हो जिसके बाद आपका मजाक बनता है, जबकि आप जब उसे बोल रहे होते हो आपको लगता है कि आप बहुत कूल हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगा जिसको आपको किसी के सामने भी मेंशन नहीं करना है, नो मैटर व्हाट। सो नंबर फर्स्ट पर है आपके गोल्स। सो गाइस ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, आपको अपने गोल्स को किसी से भी शेयर नहीं करना है, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से। ट्रस्ट मी, मैंने ये चीज़ें पहले बहुत ट्राई की हैं। मैंने एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बनाया था 2022 में, एंड वो जब फेल हुआ उसमें से सबसे बड़ा कारण यही था कि मैंने अपने गोल्स अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को बता दिए। मेनली होता क्या है कि जब आप अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली को बता देते हो तो मेनली या तो आपका बहुत बड़ा मजाक बनता है, या तो वो आपको इतना हवा दे देते हैं या इतनी मोटिवेट कर देते हैं कि आपको लगता है कि अब तो आप भगवान बन चुके हो। आपको एक फेक वैलिडेशन मिलती है, और वो फेक वैलिडेशन आपको उस वैलिडेशन को अर्न करने की अर्ज को उठाती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी मम्मी को बता बैठा था कि मैं एक ऐसा ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस करता हूँ, क्योंकि वो उसमें जो प्लेटफॉर्म में फ़ीस थी वो कुछ 900 रुपीज़ थी, और मेरे उस टाइम पर मेरे पास 900 रुपीज़ नहीं थी, मैंने अपने मम्मी से मांगे थे, तो मुझे वो बताना पड़ गया। तो जब मैंने बताया तो मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत अप्रिशिएट कर दिया उस टाइम कि तू बहुत अच्छा करेगा, अब तू ज़िंदगी में आगे जा रहा है। बट ट्रस्ट मी गाइस, मेरा उसमें कुछ नहीं हुआ। मेरी खुद की भी बहुत गलतियाँ थी, मैंने उस टाइम मेहनत नहीं की, पर शायद मैं उससे ज़्यादा मेहनत कर सकता था। पर उसमें एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि मैंने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बता दिया। सो गाइस, नंबर सेकंड पे जो पॉइंट है वो है आपकी प्रोग्रेस। अब ये जो पॉइंट है ये पिछले पॉइंट से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता पॉइंट है, पर मैंने ये भी गलती की थी कि जब मेरी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस पर जो मेरी एक अच्छी प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई थी, मैंने वो प्रोग्रेस अपने फ्रेंड्स को बता दी। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो मेरे को उल्टा मेरा मजाक करने लग गए कि तूने इतनी मेहनत डाली और तू इतना कमा पाया, या फिर तू वाह भाई तू तो बहुत ज़्यादा कमाने लग गया। मेरे को ओवर एग्जैचुरेट करने लग गए इस बात को, हर चीज़ में इस बात को मेंशन करने लग गए, जिस बात से मेरे को लगता था कि यार अब मेरे से तो ये गोल या तो अचीव हो चुका है, या तो ये गोल मेरे से कभी अचीव होगा ही नहीं। तो ये चीज़ की कन्फ्यूजन ने मेरे उस गोल को ही ख़त्म कर दिया। मेरी वो जो प्रोग्रेस हो रही थी, शायद मैं अगर अपने फ्रेंड्स को ना बताता तो शायद मैं उस फील्ड में आज की डेट में काफ़ी अच्छा कर रहा होता, अगर मेरी ऑब्वियसली मेहनत भी ज़्यादा होती। इसका एक और एग्जांपल भी है जिम। जब मैं जिम जाता था तो मैंने अराउंड अराउंड 60 kg की जब बेंच प्रेस फर्स्ट टाइम मारी थी, तो मैंने अपने दोस्त को बताई और मेरे को वो कह रहा था वाह भाई तू तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला हो गया है, तेरे पे तो बहुत ताकत आ चुकी है। तो मैंने क्या किया, मैं 1 महीना जिम ही नहीं गया उसकी वो बात को सुन के। जबकि 60 kg एक बहुत ही एवरेज बेंच प्रेस है, कोई ऐसे नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा भारी है या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है अचीव करने को। 60 kg इज़ वेरी नॉर्मल। सो गाइस, जो थर्ड पॉइंट होने वाला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने अपने पास ईयर में सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट को एक्सपीरियंस किया है। वो है किसी को एडवाइस देना, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, पर आपको किसी को भी किसी भी तरीके से कोई भी एडवाइस नहीं देनी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप जब किसी को एडवाइस देते हो तो आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा उसका भला कर रहे हो, या आप एक एक्चुअल में अच्छे इंसान हो सकता है कि वो एडवाइस सही हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी एडवाइस गलत होगी, या हो भी सकता है आपकी एडवाइस एक्चुअल में गलत हो या उसका कोई बेटर ऑप्शन हो जो उस इंसान को पता हो। पर गाइस, अगर आप किसी को भी ऐसी अपनी एडवाइस देते हो ना, तो ट्रस्ट मी, आपका बहुत बड़ा मजाक बनता है, आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। वो अपने 4 दोस्तों को और जाकर बताएगा कि ये तो। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि मैं एक बार अपने दोस्त के साथ स्कूटी पे घूम रहा था, एंड मैंने सडनली ये बात शुरू कर दी कि अगर तेरे को अपना फोकस या अटेंशन स्पैन या अपना डोपामिन लेवल को रीसेट करना है और अपने फोकस को तुमने बढ़ाना है, तो तू फ़ोन को ज़ीरो कर दे, तू इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दे, तू रील्स चलाना बंद कर दे, एंड ऑल दिस थिंग्स। बट मेरे को उस टाइम लग रहा था कि मैं उसकी एक्चुअल में हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ों को ओवरकम कर चुका था उस टाइम पर, और उसको हेल्प कर रहा था क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मेरे साथ था कि तू भी इन चीज़ों को ओवरकम कर। चाहे मैं उस टाइम उसको एक अच्छी सजेशन दे रहा था, पर उसको ऐसा लगा कि मैं एक्चुअल में पागल हो चुका हूँ। सीरियसली गाइस, उनको ऐसा लगता है कि तुम एक्चुअल में पागल हो चुके हो, एंड वो इस चीज़ को एक्चुअल में आपके और दोस्तों के साथ डिस्कस भी करते हैं कि ये इंसान तो एक्चुअल में पागल हो चुका है, जिसके कारण वो तुमको फ्री की एडवाइस दे रहा है।
तो ऐसा होना क्या लगा कि और दोस्त मेरे पास आने लग गए कि तू एक बात बता, मैं अपना अटेंशन स्पैन को कैसे बढ़ाऊँ, मैं अपने आप को और बेटर कैसे करूँ एंड ऑल दिस थिंग्स। जब मैं उनको बताता था तो वो अपने फिर से किसी और दोस्त को बताते थे और मजाक बनता था। पर जब मेरे को इस बात का पता लगा तो गाइस सच में मेरा दिल टूट गया। फिर उस दिन के बाद से मैंने ये बात को अपने दिल और जहन में बिठा लिया कि जो मर्जी हो जाए पर मैं किसी को भी फ्री की एडवाइस नहीं दूंगा। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक्चुअल में कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरा कंटेंट इसी फील्ड में है कि मेरे को लोगों को एक्चुअल में इम्प्रूव करना सिखाना है। तो इस फील्ड में एक्चुअल में वही लोग आते हैं जिनको इस चीज़ की एक्चुअल में नॉलेज की रिक्वायरमेंट है और उनको ये वीडियो देखने की एक्चुअल में ज़रूरत है। तुम अभी तक मेरी वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि इस चीज़ को अचीव करना तुम्हारी एक एक्चुअल में विल है, तुम्हारा एक एक्चुअल में मन करता है। तुम इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर जाओ, तुम इस वीडियो से कुछ ऐसी चीज़ सीखो कि जिससे तुम एक्चुअल में खुद को इम्प्रूव कर सको, अपना एक बेटर वर्जन बन सको। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये मेरी सेकंड वीडियो थी। मेरे 2 दिन की कंसिस्टेंसी अभी चल रही है, मतलब एक्चुअल में 2 दिन हो गए हैं। पर इतने ज़्यादा भी नहीं है, 2 दिन कह भी नहीं सकते। बट चलो जैसे भी है, मेरे को एक्चुअल में अच्छा लग रहा है।